एक और चीज जो मैं गहराई से महसूस करता हूँ वो ये है कि हम लोग अपनी जिंदगी में बेवजह उम्मीदें बना लेते हैं। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी तरह बर्ताव करे, तुम्हारी तरह सोचे, तुम्हारी तरह सोच विचार और मूल्यों को अपनाए, और फिर वो इंसान वैसा नहीं करता तो तुम अपने आप उसकी हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग से ये उम्मीदें हटा दो कि सब लोग एक ही तरह से सोचेंगे तो तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है, अपनी परवरिश के साथ, अपनी संघर्षों के साथ, और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही तुम्हें मुक्त बनाता है। तुम देखोगे जितनी उम्मीदें कम होंगी उतना ही तुम्हें चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत कम होगी। जब तुम्हारी सोच बन जाती है कि हाँ सब लोग अलग हैं और उनका व्यवहार उनके अनुभवों का प्रतिबिंब है, तब तुम अपना भावनात्मक बोझ हल्का कर देते हो। तुम्हें हर किसी के शब्दों या कार्यों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें लगता है कि हाँ ये इंसान अपनी जगह सही हो सकता है लेकिन मैं अपनी जगह मजबूत हूँ। एक और दृष्टिकोण ये है कि लोग अपनी असुरक्षाएं तुम्हारी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी को खुद पर भरोसा नहीं है वो तुम्हें नीचा दिखाकर अपना आत्मविश्वास अस्थायी रूप से बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर किसी को तुम्हारी प्रगति से जलन है तो वो तुम्हारे लक्ष्य का मजाक बनाएगा। अब अगर तुम्हें पता है कि ये उनकी असुरक्षा का प्रतिबिंब है तो तुम इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लोगे। तुम बस समझोगे कि हाँ ये इस इंसान के अंदर कुछ समस्याएं हैं और वो मुझे अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए टारगेट बना रहा है। जब ये स्पष्टता आ जाती है तो तुम अपने अंदर शांति महसूस करते हो। और रोचक बात यह है कि कभी कभी जो चीजें तुम्हें व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचा रही होती हैं वास्तव में वे तुम्हें नया सबक भी सिखा रही होती हैं। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है या हतोत्साहित करता है तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो तुम उस ऊर्जा को अपने आत्मविश्वास को तोड़ने दो या फिर तुम उससे एक सबक लो और ज्यादा मजबूत बनाओ। हर बार जब तुम्हें नकारात्मकता मिलती है तुम्हारे पास अपनी सहनशीलता बनाने का एक अवसर होता है। अगर तुम्हें यह दृष्टिकोण याद रहे तो तुम्हारा दर्द विकास का स्रोत बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि कभी कभी हम अपने ही करीबी लोगों की बातों को सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं क्योंकि हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अगर कोई अजनबी कुछ कहता है तो शायद उतना दर्द नहीं होता, लेकिन अगर दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई करीबी व्यक्ति कुछ कह दे तो वो चुभता है। और उस समय सबसे जरूरी है कि तुम अपने आप को यह याद दिलाओ कि मेरा मूल्य किसी और की बात से तय नहीं होता। मेरा मूल्य मेरी मूल्यों और मेरी यात्रा से तय होता है। चाहे वो इंसान कितना भी करीबी हो, उनकी राय तुम्हारी पहचान तय नहीं करती। यह भी कहूंगा कि कभी कभी हम अपना ज्यादा समय सोच विचार करने में ही बर्बाद कर देते हैं। कोई एक लाइन कुछ कहता है हमें और हम उसके पीछे अर्थ खोजते रहते हैं कि क्या इसने मुझे अपमानित किया, क्या इसने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट किया, क्या ये मेरे लिए था, वगैरह वगैरह। और इस सोच विचार के चक्कर में हम अपनी ही शांति को नष्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर तुमने सचेत रूप से निर्णय ले लिया कि मुझे हर बात में अर्थ नहीं ढूंढना, मुझे बस छोड़ देना है, तब तुम्हारा दिमाग मुक्त हो जाता है और ये स्वतंत्रता अनमोल है। एक और दृष्टिकोण में साझा करना चाहता हूं कि जब तुम चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को दुगुना कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा समय और ऊर्जा दूसरों की बातों में बर्बाद होने के बजाय तुम्हारे खुद के काम में लगती है। और यही असली रहस्य है उन लोगों का जो लगातार प्रगति करते हैं। वे अपना ध्यान अपनी यात्रा पर रखते हैं, न कि दुनिया की टिप्पणियों पर। तुम भी अगर ये अपनाओगे तो तुम्हें अपने अंदर एक अलग ही गति महसूस होगी। और देखो एक और सच्चाई है, जितना तुम सफलता की ओर बढ़ोगे उतने ही लोग तुम्हें आंकेंगे। तुम्हारा काम लोगों की नजरों में आएगा, तुम्हारी मौजूदगी लोगों को दिखेगी और स्वतः ही राय बनेगी। कोई प्रशंसा करेगा, कोई आलोचना करेगा। अगर तुमने व्यक्तिगत रूप से लेना शुरू किया तो तुम्हें अपना रास्ता ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने ये तय कर लिया कि तुम बस अपनी आवाज का पालन करोगे, अपनी आत्मा की दिशा का पालन करोगे, तो तुम फिर अजय बन जाओगे। कभी कभी तुम्हें अनदेखा यानी इग्नोर करना सीखना होगा। इग्नोर करना एक कला है। हर बात पर प्रतिक्रिया करना तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है, लेकिन हर बात पर चुप्पी चुनना तुम्हें शक्ति देता है। चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं होता। चुप्पी का मतलब होता है कि तुम्हें अपनी कीमत पता है, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये चुप्पी तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। एक और चीज, अपने वातावरण को सावधानी पूर्वक चुनो। तुम जिस वातावरण में हो, जिस सर्कल में हो, उसका तुम्हारी सोच पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार तुम्हें नीचा दिखाते रहते हैं, तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुम उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर तुम सचेत रूप से अपना वातावरण ऐसे लोगों के साथ बनाओ जो तुम्हें उठाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, तो तुम अपने आप ज्यादा सहनशील बन जाओगे। इसलिए अपने सर्कल को समझदारी से चुनो। और हाँ, कभी कभी तुम्हें अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से तय करनी पड़ती हैं। अगर कोई बार बार तुम्हारी ऊर्जा निकालता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या तुम्हारी शांति को तोड़ता है, तो तुम्हें साहसपूर्वक अपनी सीमाएं तय करनी होगी। ये सीमाएं तुम्हारे आत्मसम्मान का हिस्सा है। जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तब तुम्हें हर बात व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी ऊर्जा किस चीज के लिए हकदार है और किस चीज के लिए नहीं। और सबसे बड़ा सबक जो मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में आया वो ये है कि दुनिया के किसी भी इंसान की राय तुम्हारी जिंदगी का अंतिम सच नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर भरोसा करना होगा। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, वो केवल दूसरी चीज है। अगर तुमने अपनी अंदर की आवाज को अनदेखा करके सिर्फ बाहर की हलचल सुनी तो तुम अपना उद्देश्य खो दोगे। बिल्कुल सोचो जरा, अगर तुम हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने लगोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। हर जगह तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा। लेकिन अगर तुमने सचेत रूप से निर्णय लिया कि मैं अपनी शांति का
समझौता नहीं करूंगा, तो तुम अपने आप एक स्वतंत्र इंसान बन जाओगे और यही स्वतंत्रता ही असली खुशी है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाए या तुम्हारे बारे में कुछ कहे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो एक बार रुकना, गहरी सांस लेना और अपने आप को याद दिलाना कि ठीक है, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो, आगे बढ़ो, क्योंकि दिन के अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और दुनिया के किसी भी इंसान की राय तुम्हारी तकदीर तय नहीं कर सकती। ये समझो।